दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है गुनगुन ज्ञान में। मैं हूं राकेश कुमार। आज आपको मेवाड़ हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था, 9 मई 1540। और ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है और ये कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के अंदर है और बादल महल में हुआ और उसमें बादल महल में जूनी कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप का बचपन में किस नाम से जानते थे? तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जानते थे और कीका है वो भीलों में छोटे बच्चे होते थे उनको कीका बोला जाता था, इसलिए महाराणा प्रताप को कीके के नाम से जाना जाता था या कीका के नाम से। अगला सवाल है, चेतक घोड़ा, जो चेतक घोड़ा है महाराणा प्रताप के छत्र कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में है और ये कहाँ पर है? उदयपुर में बलीचा गांव में। बलीचा गांव में महाराणा प्रताप है, उनके घोड़े की छतरी या स्मारक बना हुआ है। अगला है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? महाराणा प्रताप की है वो छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो यह है बांडोली के अंदर है। और ये बांडोली कहाँ पर है? तो चाउंड से 2.5 मील दूर है। बांडोली उदयपुर में है। उनका अंतिम संस्कार किया गया और ये 8 खंभों की छतरी, कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है जो महाराणा प्रताप के मृत्यु स्थल पर बनाई गई है। तो निम्न में से महाराणा प्रताप के उपनाम कौन कौन से हैं? तो महाराणा प्रताप के ये सभी नाम है, उपनाम है। ये किन किन ने बताया था? तो देखो, अबुल फजल ने नलियाकती कहा और राणा प्रताप को जेम्स टोड ने गज केसरी कहा और साहित्य में पाथल के नाम से जाना जाता है और पाथल का अर्थ होता है शूर्य। ठीक है, आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576, लेकिन इसकी 2 डेट दे रखी हैं। देखो, एल श्रीवास्तव कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ, जबकि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि यह युद्ध 21 जून को हुआ था। तो इसमें आपको प्रमाणिक चीज बता देता हूं, 18 जून ही प्रमाणिक है। 18 जून को प्रमाणिक डेट मानकर ही आप प्रश्न सही करें। प्रताप की सेना में हाथी का क्या नाम था? तो उनका हाथी का नाम था रामप्रसाद और प्रताप की सेना का हाथियों के नाम में एक लूणा नाम का हाथी भी बहुत प्रसिद्ध था। राणा प्रताप को मुगल सेना ने पकड़ लिया। राणा प्रताप का जो हाथी था उसने मुगल सेना ने पकड़ लिया और अकबर ने उसका नाम बदलकर क्या रखा? तो अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा था। क्या रखा था? पीर प्रसाद रखा था अकबर ने, और उस हाथी को पकड़कर। ठीक है, अगला सवाल है, महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो वो हकीम का सूरी थे। जो हकीम का सूरी है वो कमांडर थे, वो यानी कि सेना नायक थे, उसे पठान भी कह सकते हैं। वो एक ही ऐसे सेनापति थे जो मुस्लिम सेनापति, जो हरावल का कार्यभार संभाल रहे थे, यानी कि सेना के सबसे आगे। महाराणा प्रताप के प्राण को संकट में देखकर उनके सिर से राज की छत्र उतारकर अपने सिर पर धारण करने वाले कौन था? यानी कि महाराणा प्रताप को जब युद्ध में संकट हुआ तब उस समय राज के, यानी कि उनके जो कमंडल या उसका मुकुट है धारण करके किसने धारण किया? तो वो जलाविद्या था। और जो पूर्व सादड़ी के सरदार हैं उन्होंने युद्ध में महाराणा प्रताप की प्राण संकट में देखकर उनके सिर से राज की छत्र, यानी कि जो उनकी झंडी थी उसको सिर पर धारण कर लिया और शत्रु उन्होंने महाराणा प्रताप समझकर मार डाला और महाराणा प्रताप प्राण बचाकर चले गए थे, वहां से बच गए। हल्दी घाटी के युद्ध को खन्नौर का युद्ध किसने कहा? तो ये अबुल फजल ने खन्नौर का युद्ध का राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर। कहाँ है ये खन्नौर? कहाँ स्थित है? बनास नदी पर, नदी है उसके तट पर है और ये राजसमंद जिले में स्थित है। और ये खन्नौर का युद्ध का किसने? तो अबुल फजल ने कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी के दर्रे के बाद ये युद्ध हुआ था और स्थान विशेष रूप से हल्दी घाटी का युद्ध खन्नौर के युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। अब है मुंतक तवारीख ग्रंथ किसका है? तो ये बदायूनी का। किसका है? बदायूनी का। अगला सवाल है, इसकी व्याख्या बता देता हूं। इस युद्ध में मान सिंह की ओर से इतिहासकार, जो इतिहास को लिखने वाला था, बदायूनी ने भाग लिया और तथा बदायूनी ने अपने ग्रंथ मुंतक तवारी में इस युग में आंखों देखा लिखा और इसे गुगुंडा का युद्ध भी कहा। और ये इतिहासकार किसका था? तो मान सिंह का था, बदायूं। ठीक है, ये जीवित इतिहासकार थे। निम्न में से प्रताप की सेना में कौन से सेनापति शामिल? निम्न लिखित में से प्रताप की सेना में कौन सेनापति नहीं थे? मानसिंह सोनग्रा, पुंजा भील, मैत्र खान और जालामान सिंह। तो इनमें शामिल नहीं थे तो वो थे आपके मैत्र खान थे, वो शामिल नहीं थे। इस युद्ध में प्रताप की सेना में कुमार अमर सिंह, भामासा, ताराचंद, मानसिंह सोनग्रा, जालामान सिंह, हकीम का सूरी और पुंजा भील, यहाँ पे पुंजा लिखना बिंदी, पुंजा भील जैसे सेनापति शामिल। अगला सवाल है, अकबर के सेनापति के रूप में शहबाज खान ने मेवाड़ पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 3 बार आक्रमण किया था। अकबर की सेनापति का जो शहबाज खान था वो कितनी बार आक्रमण किया? 3 बार। सेनापति के रूप में शहबाज खान ने एक तो 1577 में किया, 1578 में और 1579 में 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए थे शहबाज खान ने। उसके बाद में संकट के समय महाराणा प्रताप की किसने आर्थिक सहायता की? तो भामासा ने की। और ये भामासा कहाँ का था? तो देखो, प्रताप और भामासा की मुलाकात चूलियत नामक स्थान पर हुई थी और भामासा ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 25 लाख की आर्थिक सहायता दी, जिससे प्रताप ने सेना को पुनर्गठन करके अपने मेवाड़ को पुनः जीत लिया था। ठीक है, भामासा कहाँ का था? तो मारवाड़ का था। ठीक है, भामासा को मेवाड़ का कर्ण किसने कहा? तो भामासा को मेवाड़ का कर्ण जेम्स टोड ने कहा था। भामासा को मेवाड़ का रक्षक
मेवाड़ का उद्धारक कहा, जबकि जेम्स टोड ने भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा। यानी कि सभी दूसरे इतिहासकारों ने कहा मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को और मेवाड़ का उद्धारक कहा, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का कर्ण कहा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राणा प्रताप ने कब कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये 1580 के अंदर वापस कुंभलगढ़ को जीत लिया और पुनः अपनी राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप ने 1580 में कुंभलगढ़ पर पुनः अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। अगला सवाल है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन थी? तो ये कुंभलगढ़ थी और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ को ही कहते हैं। अगला सवाल महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? तो दरबारी पंडित थे वो चक्रपाणि मिश्र थे और महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने निम्न ग्रंथ लिखे थे। एक तो मुहूर्तमाला लिखी थी, राज्याभिषेक पद्धति और विश्व वल्लभ, ये 3 मुख्य ग्रंथ लिखे थे। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो राणा अमर सिंह थे। राणा प्रताप के बाद 1597 से 1620 के मध्य राणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक रहे, जिन्होंने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से संधि करके मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के पहला शासक के रूप में जाना जाता है अमर सिंह को। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है प्रताप की माता का क्या नाम था? तो जयवंताबाई था। ठीक है, और राणा उदय सिंह 20 रानियों व 25 पुत्र थे। यानी कि राणा उदय सिंह के कितने थे? तो 20 तो रानियां थी और 25 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रताप था और प्रताप की माता का नाम जयवंता था। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों प्रताप का जो राज्य अभिषेक है कहाँ पर कितने आयु में हुआ था? तो राज्य अभिषेक है उसका गोगुंदा में हुआ था और उनकी आयु थी 32 वर्ष और उनकी पिता की मृत्यु के बाद में राज्य अभिषेक हुआ। जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में गया तो कौन सी जागीरी थी? तो उन्होंने जहाज पूर्वे औंधे के साथ जो जागीरी है वो प्रदान कर दी। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक करने से जगमाल नाराज होकर कहाँ चला गया था? अकबर के पास में। जगमाल की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो जगमाल की मृत्यु है 1883 में दत्तनी के युद्ध में हुई थी। जगमाल की मृत्यु जो सिरोही के दत्तनी नामक स्थान है वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। प्रताप ने सिंहासन पर कितने वर्षों तक शासन किया? प्रताप ने सिंहासन पर 25 वर्षों तक महाराणा प्रताप, ठीक है, मैंने शोर्ट में प्रताप लिखा है। प्रताप ने फरवरी 1572 से जनवरी 1597 तक 25 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कितने शिष्टमंडल भेजे थे? तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें आप सूत्र है जम्मा भट्टो, हिंदी में ये, इसमें आप पूरा नहीं बता पाऊंगा, हिंदी में जमा भट्टो। यानी कि अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4 शिष्टमंडल में भेजे सभी नाकाम रहे थे। मान सिंह के पास जो हाथी था उसका क्या नाम था? मान सिंह का जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था और रामप्रसाद के हाथी का नाम था, ये रामप्रसाद किसका था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ठीक है, मुगलों की सेना में गजराज, रणमदार, मर्दाना हाथी ये प्रमुख रूप से थे मुगलों की सेना में। प्रताप को जब मुगल सेना से गिरे जाने पर मेवाड़ का मुकुट पहना किसने पहना? तो ये जलाबिंदा ने पहला भी सवाल है, लेकिन ये घुमा फिरा करें। जब मेवाड़ पर संकट था तो जलाबिंदा ने राणा प्रताप का मुकुट धारण कर शहीद हो गए थे। ठीक है, नीले घोड़ेरा असवार शब्द किस से सुने हैं? नीले घोड़े राणा प्रताप ने शक्ति सिंह से सुना है। जब चेतक घायल हो गया तो प्रताप के साथ शक्ति सिंह ने भी पीछा किया, जिससे दोनों भाइयों में मित्रता हो गई थी। ठीक है दोस्तों, बदायूं ने किससे पूछा था कि हम हमारी राजपूत सेना में प्रताप की राजपूत सेना को कैसे पहचानेंगे? तो ये पूछा था आपके आसफ खां से। किससे पूछा था? आसफ खां से। और ये आसफ खां को कौन थे? जब धूप इतनी थी कि दोनों तरफ की राजपूत सेनाओं को पहचान मुश्किल हो गया, तब आसफ खां ने कहा जो भी राजपूत मरने दो, फायदा मुगलों का ही होगा। यानी कि मुगल यही चाहते थे कि केवल राजपूतों का ही कत्ल हो, मुस्लिमों का नहीं। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से मारा गया था। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से कौन मारा गया था? तो सरीमा मुल्तान मारा गया था। इसका अमर सिंह के द्वारा पुतले की तरह गाड़ दिया, जिससे मुगल सेना कांपती हुई भागती बनी थी। ठीक है, ये दिवेर के युद्ध की बात है। महाराणा प्रताप को कहा जाता है, महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, गज केसरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसमें सूरज केसरी, राय केसरी, राज केसरी नहीं कहते हैं, मेवाड़ केसरी कहते हैं, गज केसरी के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप को कहा जाता है हिंदुआ सूरज। क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का हिंदुआ सूरज है, महाराणा प्रताप को संबोधित करते हैं। प्रताप का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कविता चकपाणिनी। कौन था? चकपाणिनी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मान सिंह व प्रताप की वार्तालाप कहाँ हुई? तो ये उदय सागर झील के किनारे हुई थी। कहाँ हुई थी? उदय सागर झील के किनारे। बदायूं में हल्दी घाटी के युद्ध को किस संज्ञा दी? तो ये गोगुंदा का युद्ध कहा था। बदायूं ने किसकी संज्ञा दी? हल्दी घाटी के युद्ध को, तो गोगुंदा के युद्ध को।
गोगुंदा का युद्ध। कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को कौन सी संज्ञा दी, तो मेवाड़ का थर्मोपली कहा था। और कर्नल टेब ने, जो कर्नल टोड है, कर्नल जन टोड, वो दिवेर के युद्ध को किस नाम से पुकारा या क्या संज्ञा दी, तो ये मेवाड़ का मैराथन का, मेवाड़ का मैराथन। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या संज्ञा दी, तो ये खमनोर का युद्ध का। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई, 19 जनवरी 1597 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 दूत मंडल या जो शीश मंडल थे कौन कौन थे, उनका क्रम है, तो उनका क्रम है सबसे पहले जम्मा जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। जम्मा भट्टो यानी कि देखो जम्मा भट्टो, जय यानी जमाल खां, माँ यानी मान सिंह, ब यानी भगवान दास और टोडरमल। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, फिर ये अगले सवाल है अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों मुझे बताने की कोशिश करें, और जितना हो सके इसे लाइक शेयर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।